हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो आरआरबी क्लर्क के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और आज हम लोग आरआरबी पीओ के बारे में बात करेंगे कि आरआरबी पीओ में अगर हम करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से करें। देखिए, करंट अफेयर तो सेम ही होता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपको भी बताएं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं और उसको तैयारी करने का जो तरीका होता है वो हर एग्ज़ाम के लिए अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में सारी बातें करेंगे। पहले तो मैंने जो नोट कर रखा है आप लोगों के लिए, आरआरबी पीओ के लिए टॉपिक्स वगैरह का सब कुछ नोट किया हुआ है मैंने, हम वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों के करंट अफेयर में से क्या डिफरेंस होता है, या दोनों की अगर हम करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन में हमारा क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो टॉपिक्स मैंने नोट किए हुए हैं हम लोग पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कल भी मैंने बात की थी उसी हिसाब से है कि जो करंट अफेयर में बैंकिंग और फाइनेंशियल होता है उसमें आपके जितने भी बैंक से रिलेटेड होते हैं, आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, ये सब आता है। बैंक के मर्जर हैं। ठीक है, इकोनॉमी में हो गया आपका जीडीपी, इन्फ्लेशन, और जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं, स्कीम्स में मैंने आपसे बात की थी, एसबीवाई, जेबीवाई, एपीवाई, तो उसमें मैंने बात की थी आपसे सेम चीज़। उसमें क्या था कि आपको सिर्फ एक मतलब एज पूछ सकता है या नॉर्मल ये पूछ सकता है कि कितना प्रीमियम है, बट इसमें थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा डीप में पूछेगा। ठीक, पीएमजेडीवाई जो अकाउंट होते हैं, जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा जो भी आपका योजना आ रही है वुमेन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, मैंने हमेशा बताया वो इंपॉर्टेंट होती है, वो है। नेशनल टेंशन में जितनी भी सबमिट्स हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो आपका डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं, कल भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। अवार्ड्स हो गए, जो अवार्ड्स मिलते हैं। अवार्ड्स क्लर्क में अगर देखा जाए तो उतने टफ नहीं पूछे जाते हैं। पीओ में अवार्ड्स हो गए, ये इस तरीके जो ऑनर्स मिल रहा है, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा सा डीपली जाके पूछते हैं, तो इसलिए इसमें ये चीज़ डिफरेंस आ जाती है। अपॉइंटमेंट हो गया, रिज़ाइन किया किसी ने, वो रिपोर्ट में आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, नीति आयोग की, यूएन रिपोर्ट्स, ये सब। साइंस का वही इसरो का हो गया आपका, स्पेस में साइंस जो भी है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आरआरबी में देखने को मिले हैं, जो कि आपका जैसे टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, ये सब। बुक्स, ऑथर हो गए, इंपॉर्टेंट डेज और डेट हो गए। ठीक है, ये तो रही बात कि क्या क्या आता है। ये चीज़ें हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी, इसलिए मैंने इसको बहुत जल्दी जल्दी बता दिया है। तो ये चीज़ें हैं, ये अगर आप आईबीपीएस पीओ में जाओगे तो भी आपको देखने को मिलेगी, बट डिफरेंस क्या है, जो मेन एक क्वेश्चन आता है जो आप लोग के दिमाग में भी होगा, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों के जब सब कुछ सेम है तो फ़र्क क्या है। देखिए, आरआरबी क्लर्क ज़्यादातर जो आता है वो फैक्ट बेस्ड होता है, मतलब आपसे वन लाइनर पूछ लेगा या कुछ फैक्चुअल डिटेल है वो पूछ लेगा। आरआरबी पीओ थोड़ा डीपली जाता है, जो फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। फैक्ट आपने पढ़ लिया, बट उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, वो जो पीओ के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। जैसे आपका कोई भी चीज़ है कि कोई भी सबमिट हुई है तो कहाँ हुई ये पूछ लिया, ठीक है, लेकिन उसमें क्या बात हुई है, या मान लीजिए 4 आपको स्टेटमेंट दे दिए कि कौन सी इसमें बात नहीं हुई थी, तो ये डीपली इतना पूछ के जब आपके ऑफिशियल लेवल के पेपर यानी पीओ के जो पेपर होते हैं उसमें पूछा जाता है। आरआरबी क्लर्क में आपसे ऊपर ऊपर का पूछ लेगा, बट पीओ में एकदम डीपली जाके पूछेगा। तो पूछा तो उसने वही, मान लीजिए कोई सबमिट हुई, उसने पूछा क्लर्क में भी वही है, पीओ में भी वही है, तो टॉपिक तो आपका सेम हो गया, लेकिन जो उसका एक होता है ना वे है जो पूछने का, जो उसने पूछा वो अलग है। उसमें सिर्फ एक लाइन वाला पूछ लिया और इसमें डीपली पूछा। ठीक है, होप करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मेन डिफरेंस क्या है क्लर्क और पीओ के लिए। ठीक है, ऐसे ही कोई डेट है, कोई इंपॉर्टेंट डेट है, तो वो क्लर्क में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि इस डेट को क्या हुआ था, या ये जो इवेंट है ये किस डेट पे हुआ था। बट पीओ में हो सकता है उस डेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, या इस तरीके का पूछ ले कि जो इस डेट पर ये इवेंट हुआ था उसमें किस किस के बीच में क्या एक तरीके का एग्रीमेंट हुआ, या कितना बजट लगा, इस तरीके की चीज़ें पीओ में आ जाती हैं। ठीक, तो टॉपिक सेम रहेगा, बट हमारा जो वे ऑफ क्वेश्चन का हो गया या वे ऑफ जो आपके ऑप्शंस हो गए वो अलग हो जाता है, तो उस वजह से वो डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं ये चीज़ को बहुत मैंने खुद मतलब एक्सपीरियंस किया, और आप लोग भी देते होंगे तो आपको समझ में आता होगा
मैंने जब आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था और आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया था, सेम कंटेंट, सेम चैनल जहाँ से मैं पढ़ती हूँ वहीं से पढ़ा था, सेम चीज़ें। लेकिन जो मैं आप लोगों से पहले भी मैंने कहा, कल भी मैंने कहा था, अगर आप सिर्फ क्लरिकल ही मतलब क्लरिकल ही एग्ज़ाम आपको देना है या आपका मोटिव है कि मैं क्लरिकल ही एग्ज़ाम दूँगा, मैं और कोई एग्ज़ाम नहीं दूँगा, पीओ का नहीं भरूँगा, तो बात ही अलग हो जाती है। फिर आपको फैक्चुअल पढ़ना है। बट अगर आपको पता है कि आपने आरआरबी पीओ भी फिल कर रखा है, आईबीपीएस पीओ भी फिल कर रखा है, तो मैंने कल भी एक चीज़ बात आप लोगों से डिस्कस की थी, मैं आज फिर से उस बात पे थोड़ा-सा ज़ोर डालूँगी कि जैसे आप नाबार्ड के बारे में पढ़ रहे हो या आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हो, कोई एग्रीमेंट पढ़ रहे हो, उसके बारे में सिर्फ उतना पढ़ के मत छोड़ो, क्योंकि फिर आपको आगे उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर एक टॉपिक को शुरू कर रहे हो, उसको पूरा खत्म करो। नाबार्ड के बारे में पढ़ रहे हो, आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हो, पूरा पढ़ो। कब एस्टैब्लिश हुआ था, कहाँ हेडक्वार्टर है, इस समय कौन गवर्नर है, कौन चेयरमैन है, कौन एमडी, सीईओ, जो भी है, सब कुछ पढ़ो इकट्ठा और उसको नोट करो एक जगह और बार बार पढ़ो। आप क्या करोगे ना, मान लो नाबार्ड की न्यूज़ आपने यहाँ पे पढ़ी, वहाँ पे आपने नोट कर लिया कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ है। नेक्स्ट पेज पे आप गए, मान लीजिए 20-25 न्यूज़ पढ़ने के बाद फिर नाबार्ड की कोई न्यूज़ आई, फिर आपने वहाँ पे नोट किया कि इसका इस डेट पे एस्टैब्लिश हुआ था। फिर तो ये अलग 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 करने से अच्छा है एक जगह कर लो, आपको भी याद रहेगा। फिर जब नाबार्ड की न्यूज़ आएगी तो आपको वो चीज़ रिवीजन हो जाएगी कि हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, इसका ये ऐसे एसबीआई का है, ऐसे सब कोई बैंक मर्ज हो रहे हैं, बैंक का मर्जर आपने पढ़ लिया क्लर्क के लिए। लेकिन अब जिन बैंक का मर्जर हुआ है, उनकी टैगलाइन, उनकी एमडी सीईओ, उनका कुछ भी जो ज़रूरी चीज़ है उनकी, वो भी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो क्लर्क और पीओ में यही एक डिफरेंस है। क्लर्क फैक्ट पे होता है, पीओ फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट करिएगा, मैं मैसेज पे रिप्लाई करूँगी। वरना मैं कोशिश ही करती हूँ कि अगर मैं वीडियो बना दूँ तो आपने जैसे पूछा है, कई बच्चे नहीं पूछते हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन होता है, तो वीडियो के थ्रू उन सबको ही आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको कोई अगर दिक्कत लगे तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करिएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगी। मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, थोड़ा आगे बढ़े मेरा चैनल। इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, तुरंत ऑफिस से आने के बाद आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।